ईसाई शब्द नहीं, अंताकिया में यीशु के चेले मसीह कहलाए। आपको मसीह के होना है। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। जक्कई गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। उसको भीड़ के अंदर कौन चाहिए? यीशु। उसको कौन चाहिए? उच्ची नहीं बोलो, जोर नाल बोलो। ਤੁਹਾਨੂੰ कौन चाहिए? ਤੁਹਾਨੂੰ कौन चाहिए? नहीं नहीं, नाले ऐतवार नूं नाले बंदगी जावांगे, ਉਹ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁੜਮਣੀ ਮੇਨੇ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੁੜਮਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। याद रखना, जेडे यस्सू दे दर्शन करन आउंदे, यस्सू नूं मिलन आउंदे, यस्सू उन्हां दे लई चलदा होया भी रुक जाता है। हालेलुया। और रुक जाता, जेड़ा 12 साल दी रोकण दे छूट तो पार चंगी होण तो बाद रुक गया। और रुक जाता उन्हां लोकां दे लई, ओ खड़ा हो जाता उन्हां लोकां दे लई, उन्हां लोकां लई खड़ा हो जाता जेड़े यस्सू दे पीछे हो लेंदे ने। खुदा दे कलाम च लिखा, उसके वचन में लिखा है, जक्कई गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। गुल्लर के पेड़ पे चढ़कर वो भीड़ को नहीं, वो यस्सू को देखना चाहता था। और उसकी नजरें उस भीड़ के अंदर यस्सू मसीह के ऊपर लगी हुई थी। वो यस्सू को ढूंढ रहा था। यस्सू कौन है? इस भीड़ के अंदर यस्सू कौन है? आज इस दुनिया की लाखों दुनिया के अंदर अगर कोई इस भीड़ में है जो आपके साथ चलेगा, आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा, आपके संग होगा। आप इंडिया है, आप विदेश में है, आप कहीं भी चले जाएं, वो कोई और नहीं, मेरा यीशु है। मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है। और वो उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। उसने भी अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसने जक्कई को देखा, जक्कई को देखा। और जक्कई को देखने के बाद 5वां वचन आशीष पढ़ना जरा, क्या लिखा है? मैं वैसे बोल सकता हूं, लेकिन 5वें वर्ष के अंदर मेरे सरमन का जो मैं बोल रहा हूं, इसका भेद छुपा हुआ है। क्या लिखा है? जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु वहां पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। उसने ऊपर देखा और कहा, हे जक्कई। एक मिनट, ऊपर देखा और कहा। बाइबल च होर यीशु मसीह ने किथे ऊपर देखा सी? दसो। बाइबल पढ़ने वालों, जब लाजर की कब्र पे यीशु गया, उसने ऊपर देखा और कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली और तू सदा मेरी सुनता है। यहां यीशु मसीह ने पेड़ पे जक्कई को देखा, लेकिन लाजर की कब्र के पास खड़े हुए उसने अपने बाप को देखा। जो अपने बाप को देखते, अपने बनाने वाले को देखते, अपने परमेश्वर को देखते, उनकी प्रार्थना कभी भी नीचे नहीं रहती, ऊपर चली जाती है। हालेलुया। यीशु ने जक्कई को देखा और जक्कई से यह नहीं कहा, बेटा पेड़ पे चढ़ तो गया है, धीरे धीरे नीचे आजा, तेरे घर जाना है। बुढ़ियानी आवाज नहीं, क्या उदी आवाज बड़ा दम सी। उन्हें क्या, जक्कई झट थल्ले उतरिया। कितना उतरिया? झट उतरा। हाँ, की लिखा? हे जक्कई झट उतरा। कितना उतरिया? झट उतरा। या भी लिखा छेती उतरिया। कितना उतरिया? छेती उतरिया। चढ़ने लगे ते बड़ा आसानी ना चढ़िया जाता, उतर लगे बड़ा बचा बचा के पैर रखना अलग पैंदा आ। जे किते टेढ़ा मेढ़ा रखिया गया, सीधा ही थल्ले। पर यीशु ने क्या छेती उतरा? जक्कई ने ये नहीं बोला, क्योंकि वो आलसी नहीं था, वो लेजी नहीं था। उसने ये नहीं कहा, प्रभु
थोड़ी देर रुक जा, धीरे धीरे आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं। देखा वो झट नीचे उतर आया, वो झट नीचे उतर आया। क्यों उतर आया? भीड़ के लिए नहीं, किसके लिए? यीशु के लिए। तुसी किदे लिए आए हो? यीशु के लिए। आप चर्च को किसके लिए आते हो? यीशु के लिए। कभी किसी को ये मत बोलना चल तेरे को भीड़ दिखा के लाऊं उस जगह, चल मेरे साथ चर्च में। कोई आपको आकर बोले मेरे साथ चल तेरे को भीड़ दिखाऊंगा, उसको बोलो भाई साहब भीड़ के दर्शन आप करो, हम तो यीशु के करने आए हैं। हालेलुया बोलो, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है वो झट नीचे उतर आया। वो आलसी नहीं था, वो लेजी नहीं था। आज मैं आपको इस आलसीपन की एक बहुत बड़ी एक सीक्रेट भेद आपके सामने खोल देना चाहता हूं। जिस दिन आपके जीवन से आलसीपन चला गया, जिस दिन आप इस पाप के अगर शिकार हैं बाहर निकल आए, जिस दिन आप इस आलसीपन से बाहर निकल आए, तो कुछ होगा आपके जीवन में, होगा आपके घर में, होगा आपके परिवार में, होगा आपके बच्चों में, होगा आपकी फैमिली में, होगा आपके बिजनेस में, होगा आपके कारोबार में, होगा। आमीन बोलिए। जब इस्राएल के लोग मिस्र से निकलकर आए, रास्ते में थे, मूसा की मृत्यु हो गई। मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया कि यहोशू इस्राएलियों की अगुवाई करे। और जब यहोशू इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था और इस्राएल के लोग सफर कर रहे थे, तब उनके रास्ते में एक ऐसा जगह आया जिसको यरीहो की दीवार कहते हैं। और यरीहो की जो दीवार थी उसके ऊपर रथ चलते थे। यहोशू चैप्टर 6 निकाल के रखें, यहोशू 6 अध्याय निकाले। और लिखा है इजरायली निकल तो आए, लेकिन रास्ते में यरीहो में से होके जाना उनके लिए जरूरी था। और यरीहो के अंदर जब वो प्रवेश किए तो वहां की दीवार जो थी बहुत बड़ी थी और उसके ऊपर रथ चलते थे। लेकिन आज मैं एक भेद आपके सामने खोल देना चाहता हूं। बाइबल के अंदर लिखा है जब वो लोग वहां पहुंचे तब परमेश्वर ने यहोशू के साथ बात की और परमेश्वर यहोशू से बातें करने लगा। और परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि देख यहोशू, जो प्रजा के लोग जो तेरे साथ लोग हैं, याजक लोग हैं, तुरहिए उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों को संग ले। और वचन कहता है यहोशू चैप्टर 6 में लिखा है 2 वर्ष में, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ सुन मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। जी हाँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं, कौन है? योद्धा हैं, जोर से बोलो योद्धा हैं। कितने लोग जानते हैं योद्धा कभी आलसी नहीं होते। युद्ध लड़ने वाले अगर आलसी हो जाएंगे तो युद्ध हार जाएंगे। और बाइबल कहती है जो विश्वासी है वो एक योद्धा है। आप एक सोल्जर हैं, आप एक सिपाही हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझे, कमजोर मत समझे। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, आप ताकतवर हैं, आप एक सोल्जर हैं, आप एक सिपाही हैं। अगर आप सिपाही हैं तो हमने बोलिए आप मसीह यीशु के राजदूत हैं। बाइबल कहती है हम सब मसीह यीशु के राजदूत हैं। जो लोग राजदूत अपना हाथ उठाए। आपके पास वो हथियार है जो शैतान के गढ़ों को उठा देते हैं। हालेलुया। इफिसियों चैप्टर 6 के अनुसार, इफिसियों 6 अध्याय के अनुसार। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा मैं उसके राजा को, उसके सूरवीरों को तेरे वश में कर देता हूं। इसलिए हाँ, तुम में जितने योद्धा हैं, जी हाँ, नगर को घेर ले। परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए नगर को घेरने के लिए? योद्धा। जोर से बोलो योद्धा। जोर से बोलो योद्धा। योद्धा। यीशु को स्वीकार करने के बाद आप कौन है? योद्धा है। बाइबल से अगर प्रूफ दूं तो बड़ी बातें हैं। आप नई सृष्टि है, आप राजदूत हैं, आप एलची हैं। एलची का मतलब है डाकिया, डाक लेके जाना है। आप राजदूत हैं, आप सिपाही हैं, आप नई सृष्टि हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। आप घड़ों को डाक देने वाले एक सच्चे सोल्जर सिपाही हैं आप। हालेलुया। और लिखा है जितने योद्धा हैं, सब बोलो जितने योद्धा हैं। योद्धा हैं वो क्या करें? नगर को घेर लें।
और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम कर आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 जाजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों की 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और जाजक भी नरसिंगे फूंकते रहे। ये आज्ञा जब यहोशू ने सुनी तो बाइबल बताती है 5वें वचन में, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगों के देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी धवनी की जय जयकार करें और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने जाजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 जाजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। मैं अपने पॉइंट पे आना चाहता हूं। 8वां वचन। और जब यहोशू ने ये बातें लोगों से कह चुका, सारे बोलो जो यहोशू ने गल्लां लोकां नूं कहियां, लोकां ने सुनिया, ते सुनन तो बाद वही कीता जो उन्हें किया। पढ़िए क्या लिखा। तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले। 12वां वचन। यहोशू सवेरे उठा, यहोशू सवेरे उठा। दाऊद कहता, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। के 11 बजे उठ के कहते, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदा। गुआंढी कहता 11 बज गए ने, तड़के नहीं दोपहर। ये क्या कर, दोपहरे मैं तेनू ढूंढा। यहोशू सवेरे उठा, सुबह ही उठा, क्योंकि उसने खुदा की आवाज को सुना है, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना है, उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना है। यहोशू अपने लोगों के साथ कुछ करना चाहता है। यहोशू उस युद्ध के मैदान में लड़ना चाहता है। यहोशू यरीहो की दीवार के चुफेरे घूमना चाहता है। यरीहो की दीवार पाप की दीवार को भी दर्शाती है। यरीहो की दीवार, यरीहो के अंदर, यरीहो के बाहर बर्तमई अंधा रोड के किनारे जो बैठा था, वो यरीहो ही एक ऐसा स्थान था, यहाँ पर अंधे लोग पाए जाते थे। लेकिन लिखा, जब यीशु मसीह और उसके शिष्य यरीहो से निकल रहे थे, तब तमई का पुत्र बर्तमई, मरकुस 10 के 40 से 52 तक पढ़े, तो वहां बैठा भीख मांगा करता था। लेकिन जैसे यीशु मसीह यरीहो से बाहर निकल के आया, उसने तमई के पुत्र बर्तमई अंधे की आंखों को खोल दिया और अंधा चंगा हो गया और यीशु के पीछे चलने लगा। आमीन बोलिए हालेलुया। यरीहो वो स्थान था जो इस्राएलियों के लिए बंद था, लेकिन उस बंद स्थान, बंद दीवार को तोड़ने के लिए वो दोपहर को नहीं उठे, वो सुबह उठे। और मैं जल्दी से बोलूंगा, एक चक्कर पहले दिन काटना है, 7वें दिन 7 चक्कर काटने हैं। कितने कटने ने, कितने फेरे लाने हैं, किन्ने गेड़े लाने ने। एक दिन का सफर पैदल 4 किलोमीटर से, कितना जिन्हें चारे बने किन्ने किलोमीटर से। बड़े लोगों को जो नवे नवे चर्च आते दूर नहीं लगता, जिन्ने पुराने होंदे जाते फिर चर्च की लगन लग पैंदा। जोर ना बोलो, उच्ची तो नहीं बोलो, दूर लगन लग जाता है। ये इसराइली यही सोचते, जाजक यही सोचते, सफर बहुत वड्डा आ, असी इन्ना घूम नहीं सकते। वो यरीहो दी दीवार दे बाहर ही रहंदे, पर उन्होंने कुछ करना शुरू किया, क्योंकि वो आलसी, वो आलसी नहीं थे, वो लेजी नहीं थे। यहोशू सुबह उठा और जाजक भी उठे, उन्होंने अपने तुरियों को उठाया, नरसिंगों को लिया, और लिखा पहले दिन वो संदूक को उठाकर आगे आगे चले गए। हथियारबंद पुरुष उनके साथ थे, और जैसे वो गए, फिर दूसरे दिन भी वैसे ही गए, तीसरे दिन भी वैसे ही गए, चौथे दिन भी। मैं एक गल कहांगा, किन्ने दिन की मीटिंग चल रही सी इन्हां दी? जी बोलो, उदाहरण लिए कह रहे हैं, किन्ने दिन की?
7 दिन दी। किन्ने दिन दी मीटिंग चल रही सी? 7 दिन दी। जाजक हर रोज तुरियां बजाते सी के नहीं? हाँ जी। जाजक हर रोज तुरियां बजाते सी के नहीं? हाँ जी। मूसा भी तुरी बजाता था, और जब यीशु आएगा तुर्री फूकी जाएगी। मूसा के समय में इस्राएली जब मिस्र से निकल कर आए थे, वो अपने तंबुओं में रहते थे और मूसा तुरी फूकता था। सब लोग तंबुओं से बाहर निकल के मूसा के पास आते थे, मूसा से सुनने के लिए कि यहोवा ने क्या कहा है। और जब मूसा तुर्री फूकता था, हेलो, उस तुरी की आवाज सुनकर लोग आते थे। और तुरी कैसे फूकी जाती थी मालूम आपको? तू 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 तू। ये नरसिंगे की आवाज थी, ये तुरी की आवाज थी। लोगों को बुलाने नहीं जाना पड़ता था, बाहर आ जो मूसा आ गया, बाहर आ जो मूसा आ गया। आज के समय में कलीसिया को क्या करना पड़ता है? बुलाना पड़ता है। लेकिन लोग तुरी को सुनकर निकल आते थे। आज खुदा का कलाम, परमेश्वर के लोग तुरी फूंक रहे हैं और कब्रों में पड़े बाहर निकल के आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! आज की तुर्री खुदा का कलाम है। लोगों, क्या पाप में ही पड़े रहोगे? क्या गुनाह ही पड़े रहोगे? क्या दुनिया की भीड़ में ही खो जाओगे? निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह आपसे बात करने वाला है। वह अपने कलाम के द्वारा आपसे बात करने वाला है। और यरीहो के चारों तरफ पहले दिन चक्कर काटने के बाद अगले दिन फिर सवेरे उठे। सारे बोलो सवेरे उठे, फिर बोलो सवेरे उठे। तीसरे दिन कटने शुरू हो गए। हाँ जी आशीष? हाँ जी। हाँ जी? हाँ जी। हाँ जी? हाँ जी। ये 7 दिन की कन्वेंशन रखी है। पहले दिन भीड़, दूजे दिन होर घट, तीजे दिन होर घट, चौथे दिन होर घट, पंजवें दिन होर घट, छेवें दिन होर घट, 7वें दिन कहते सारे चलेंगे। आज आखिरी है। मैं गुरदासपुर गया बंदगी करन, कन्वेंशन करन। मैं क्या आज मास्टर जी लोग क्यों घट ने इन्ने? कहता पहला दिन आ। मैं क्या फिर? कहते उन्होंने पता जे 2 दिन दी होर बाकी आ। तीसरे दिन देखियो तुसी भीड़। मैं क्या इको दिन दी रखा करो, इको दिन दी रखा करो बंदगी। किन्ने दिन दी? क्योंकि लोगों को आदत है भी लास्ट दिन ही जाना है। पर जेड़ी यीशु दे दीवाने ने, आमीन बोलो, ना उन्होंने नींद रोकदी, ना धुप रोकदी, ना छां रोकदी। कईयां नूं ते सियाल च ठंड लगदी, चर्च आउण लगे, गर्मियां च गर्मी लगदी आ। मैनूं पता नहीं किहड़ी दुनिया च रहिंदे ने। पर याद रखना, यहोशू के साथ चलने वाले सुबह ही उठे। सब बोलो सुबह उठे। मरियम मगदलेनी, जिसके अंदर से 7 भूत निकले थे, सुबह ही उठी, यीशु मसीह की कब्र पे चली गई और उसने यीशु की कब्र को खाली पाया। मेरा यीशु कहाँ है ढूंढ रही थी। मेरे यीशु को कौन ले गया ढूंढ रही थी। जब वो ढूंढ रही थी, स्वर्गदूत उतर आए और उससे बातें करने लगे। थोड़े समय के बाद यीशु मसीह स्वयं उससे बात करने लगा। जो सुबह उठते यीशु को ढूंढते हैं, यीशु अपने कलाम के अनुसार उनसे बातें करता है। किन्ने लोग चाहते तुहाडे नाल यीशु गल्लां करया करे? जो तुसी प्रार्थना करते हो, तुसी यीशु नाल गल करते हो, और जो तुसी वचन पढ़ते हो, वो तुहाडे नाल गल करता है। आमीन नहीं बोलिया तुसी? उच्ची नहीं बोलियागा। बाइबल बताती है यहोशू तड़के सुबह उठा। याजक लोग सुबह उठे। बोलो वो आलसी नहीं थे। उच्ची बोलो वो आलसी नहीं थे। पहले दिन गए, फिर दूसरे दिन गए, फिर तीसरे दिन गए। गिनती च लोग कदे भी उन्हां दे घटे के नहीं घटे। क्यों नहीं घटे? इसलिए नहीं घटे क्योंकि सबको मालूम था जो बात यहोशू बोल रहा है वो अपनी ओर से नहीं, वो खुदा की आवाज है।
क्योंकि उन इस्राएलियों ने मूसा के मरने के बाद यहोशू से वायदा किया था, यहां तू भेजेगा वहां जाएंगे, यहां से रोकेगा रुक जाएंगे। जैसे मूसा की मानते थे तेरी मानेंगे, जैसे मूसा की सुनते थे तेरी भी सुनेंगे। आमीन बोलिए, हालेलुया। और वो 6 दिन तक ऐसे करते रहे। अब आया 7वां दिन। हर दिन तो एक ही चक्कर काटना है। 7वें दिन कितने? एक सफर कितने किलोमीटर? 28 किलोमीटर। किन्ने जाने तुहाडे चों 28 किलोमीटर तुर के आउंदे आ चर्च? हत्थ खड़ा करो। हैगा कोई? एक वारी रब दा धन्नवाद करो कि तुसीं गड्डियां ते आउंदे हो, आटो ते आउंदे हो, मोटरसाइकिल ते आउंदे हो, साइकिल ते आउंदे हो, बस ते आउंदे हो, फिर भी पहली बस लंघ ही जाती है। एक माता चर्च आउंदी समाने ते मैं उन्होंने पूछा, माता जी तू लेट क्यों आउंदी आ? वो पास्टर जी मेरी पहली ते दूजी बस लंघ ही जाती है। मैं क्या माता जी बस नहीं लंघदी, तू बस लंघा दिंदी आ। कहंदी ओ किद्दां? मैं क्या भी तू पहली बस दे आउण तो पहला अड्डे ते आ जाया कर। कहंदी फिर मैनूं घर दे ना कई काम देख पैंदे, मैं वो करदी आ। ते मैं क्या बस ने अपने टाइम ते लंघ जाना, तैनूं टाइम तो पहला आउणा पैना जे पहली बस फड़दी आ। कई जान बुझ के इन्ने आलसी हो जाते हैं, वो जो प्रभु च थोड़ा बदलना शुरू हो जाते हैं, पहलियां दूजियां बसां नूं इग्नोर करते जाते हैं। कहते चले ही जाना, बंदगी तो जो चलती हुई है। ये आलसियों का काम है। अब मैं आलसी की पहचान आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 7वें दिन क्या हुआ? ये आलसी नहीं है। यहोशू ने कहा 7वें दिन वो याजक तैयार थे, सदूक उठाने वाले तैयार थे, और यहोशू ने कहा जब मैं कहूं तब नरसिंगे का शब्द जब सुनना, तब ऊंचे आवाज से जयकारा लगाना। की करना? नवे नवे चर्चों दे बड़ियां बड़का मारदे सी, हालेलुया। ते हुण उन्हां दी बोलती की होगी? बोलो हालेलुया। होई पई है ना, आवाज ही नहीं देण दे, आउणी नहीं आवाज। परखो अपने आप को, जांचो अपने आप को, क्या इस लेजी आलसीपन के पाप ने आपको ऐसे तो नहीं पकड़ लिया? नए नए चर्च आते छलांगे लगाते थे वर्शिप में, नए नए चर्च आते कूदते थे, नए नए चर्च आते आगे बैठते थे, नए नए चर्च आते सबसे पहले आते थे, नए नए चर्च आते सबसे पहले चर्च आते थे। आज जिनको नए लोगों को लाना होता है उनको टाइम देते, बरनाला कहती है कल 9 बजे मिलूंगा, बंदा 9:15 आके खड़ जाता। जिन्हें पहली बार संगत चाहना तो जिन्हें लैके आना कहता खड़ जा जे चले जाना, खड़ जा जे चले जाना, खड़ जा जे चले जाना। 9:15 का टाइम दे के विश्वासी 7 साल तो चर्च आ रहा, 10 बजे उन्होंने रिसीव करता उतों। वो पूछता भाई साहब तू तो कहते चर्च 9 बजे लगना, वो चल कोई गल नहीं चले जाना। याद रखना ऐसे लोग इधर ही छोड़ दिए जाएंगे, गाते रह जाएंगे। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। गुआंढी कहेगा भाई साहब आके भी चला गया, आके भी तू अजय भी गाई जाना आने वाला है। ये हमारा बहुत पुराने समय का गीत है, याद आ गया हो गया ना। हम लोग गाते थे कोटी से खां मोगा उस साइड वर्शिप में गाते थे आने वाला है। सुनिए 7वें दिन सुबह उठे, वो अंतिम दिन था, वो लास्ट दिन था, और वो 7वें दिन तैयार थे। हर रोज आने वाले कभी भी आलसी नहीं होते, हर रोज आराधना करने वाले कभी भी आलसी नहीं होते, हर रोज प्रार्थना करने वाले कभी भी आलसी नहीं होते, हर रोज परमेश्वर की महिमा करने वाले आलसी नहीं होते, हर रोज यीशु से बात करने वाले आलसी नहीं होते। कब प्रार्थना करनी चाहिए? जोर ना बोलो। समय। हाँ जी, मैं पिछले दिनों में समाना चर्च में बता रहा था, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। शी की मांद में भी चला गया, शेरों ने मुंह बंद करके परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
समय असमय आपको तैयार रहना है। खुदा के लोगों 7वें दिन जब 7 चक्कर पूरे हुए, यहोशू ने कहा, जोर से जयकारा लगा। क्या होगा बोलने से? यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी, दीवार गिरेगी। लोगों ने जोर से जयकारा लगाया। बाइबल की सही डेफिनेशन ये कहती है, वो दीवार दिखाई नहीं देती थी, ऐसे नीचे ही धस गई। लोग की कहते डिग गई, नहीं 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 नहीं, जे डिग गई तो उत्थे मलबा पिया होना सी, पर बाइबल की सही डेफिनेशन कहती है ऐदा धस गई, पता ही नहीं भी इत्थे द्वार होंदी सी, कदी पता ही नहीं कि इत्थे कदी द्वार होंदी सी, इत्थे भी कदी कंध होंदी सी। हुण सुन लो ध्यान नाल, अब ध्यान से सुन लीजिए। जब आप चर्च आने लगे, आपने चर्च आना शुरू किया, आप इतवार को चर्च में आते हो, कई दीवारें आपके सामने खड़ी होती हैं। समाज की दीवार, परिवार की दीवार, रिश्तेदारों की दीवार, पति एक पत्नी के लिए दीवार, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी एक दीवार, बच्चों के लिए माँ बाप दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, नहीं जाना। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आप उस दीवार को धंसते हुए देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं उस दीवार को धंसते हुए? हर समय जैसे यहोशू की आज्ञा का पालन लोगों ने किया, ऐसे ही अपने अगुवे की आज्ञा का पालन करें। हर रोज प्रार्थना और आराधना करें, प्रेस करें और प्रेयर करें, और हर रोज प्रभु के वचन को पढ़ते हुए आगे कदम बढ़ाएं। आपके सामने पति जो दीवार बन के खड़ा है कि नहीं चर्च जाने दूंगा, एक दिन वही आपके साथ इसी कलीसिया में होगा, वही पत्नी आपके साथ इस चर्च में होगी, वही बच्चे आपके साथ इस चर्च में होंगे, वही पड़ोसी आपके साथ इस चर्च में होंगे, क्योंकि वो आपके सामने एक दीवार की तरह खड़े हैं। लेकिन दीवार लड़ने से नहीं टूटने वाली, दीवार युद्ध लड़ने से नहीं टूटने वाली। कौन सा? शारीरिक युद्ध से युद्ध लड़के आप उस दीवार को गिरा नहीं सकते। आप झगड़ा करके मेरी बहनों अपने उस दीवार को गिरा नहीं सकते, लेकिन आपकी प्रार्थना और वचन का पढ़ना और आज्ञाकारी होना और हर संडे चर्च आना और पास्टर की आज्ञा को मानकर अधीन रहना ही आपके सामने खड़ी दीवार एक दिन धस जाएगी, गिर जाएगी, और वही पति आपके साथ चर्च में आना शुरू करेगा। कितने लोग उस दीवार को गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ करना होगा। पति बोलता, अगर आज के बाद तूने प्रार्थना की, हेलो, तो तू पेके ते मैं ठेके। डर जाती है कई बहनें। मैं बॉम्बे में था एक बार, प्रभु ने कई बार मौका दिया मुझे जाने के लिए। एक बहन मुझे वहां मिलने के लिए आई, और वो सरदार फैमिली से थी। 4 से 5 पीढ़ियों से उनके जितने भी पारिवारिक मेंबर थे, वो गुरुद्वारा के अंदर पाठी थे, प्रिस्ट थे। और उस लड़की ने, जंग लड़की ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। वो शुभ के चर्च जाती थी। ध्यान से सुनो, बाइबल लेके आई चर्च से, शुभ के बाइबल पढ़ती थी, रसोई घर में चली जाती, जिस बकेट में, जिस बाल्टी में, या बीच कहूंगा जिस ड्रम में आटा रख दी, उसे बाइबल छुपा के रख दी, कुंडी लगा देती अंदर से कि मैं रोटी चपाती बनाऊंगी, आटा तैयार कर रही हूं, मैदा तैयार कर रही हूं। अंदर बैठ के घुटने टेकती और दुआ करती। एक दिन उसी लड़की को उसकी भाभी ने देख लिया कि वो अंदर कुछ करती है। उसने उसको देखा, प्रार्थना करती, बाइबल पढ़ती, घर में पता चल गया करेंगे, तुझे मार देंगे। उसके ऊपर तलवार चलाई गई, उसकी पीठ के, उसकी बाजुओं के ऊपर तलवार के घाव थे, जख्म थे,
उस लड़की ने एक ही बात कही, मैं यीशु की हो चुकी हूं। उन्होंने बाइबल ली और फाड़ के टुकड़े कर दिए। उसने कहा कागज फाड़ सकते हो, जो अंदर घुस गई इसको कैसे फाड़ोगे? जो अंदर चलेगी इसको कैसे फाड़ोगे? उसने मुझे अपनी गवाही बताई और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। जो अंदर चलेगी इसको कैसे फाड़ोगे? वो कहती मेरे भाइयों ने मुझे बहुत पिटाई की, बड़ा मारा। वो उसके सामने एक दीवार बन के खड़े हो गए, तुझे चर्च जाने नहीं देना। वो रात को रोती थी, दिन में रोती थी, वो चर्च जाना चाहती थी, उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। बाइबल उसके हाथ में नहीं है, लेकिन बाइबल के कुछ वचन उसको याद हो चुके थे। हर रोज उनको बोलती थी, हर रोज उन वचनों को रिपीट करती थी। एक दिन ऐसा आया, सबसे पहले माँ और पिता ने बपतिस्मा पाया, यीशु को स्वीकार किया। फिर भाभी विश्वास में आई, फिर भाई विश्वास में आए। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, वो यरीहो की दीवार धंस गई, वो गिर गई और वो कहने लगी पास्टर आज मेरा खानदान पूरा परिवार मसीह हो चुका है। अगर वो डर जाती, अगर वो रुक जाती, अगर वो इनकार कर देती, कभी अपने परिवार के लिए उद्धार के काम को पूरा न कर पाती। लोग आपके हाथ की बाइबल को फाड़ सकते हैं, लेकिन फाड़ने वाले सबसे पहले यीशु मसीह के हो जाते हैं, साधु सुंदर सिंह की तरह। मैं आपको कहना चाहता हूं, लोग आपका निरादर करते हैं, लोग आपकी बेइज्जती करते हैं कि हम मसीह के हैं। लोगों ने आपको बाइबल ली और वापस कर दी, आपको वचन वापस कर दिया। आप आलसी ना हो जाएं, आप लेजी ना हो जाएं, आप होशियार रहें, कदम आगे बढ़ाते जाएं। और जब 7वां दिन आया, सब बोलो 7वां दिन आया, यहोशू ने जयकारा लाया, लोगों ने आवाज उठाई, दीवार गिर गई, इस्राएली यरीहो में प्रवेश कर गए। अगर वो आलसी होते तो कभी भी, जोर से बोलो कभी भी, फिर उच्च नहीं बोलो कभी भी, वो यरीहो में प्रवेश न करते। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये दीवार गिर गई, लेकिन वचन में लिखा जो कोई इस दीवार को फिर से खड़ा करेगा उसका पहलौठा मारा जाएगा, और जो उसके ऊपर रत्ता डालेगा उसका छुटका मारा जाएगा। और लिखा वहां पर एक आदमी ने उस दीवार को फिर से खड़ा करना शुरू किया, उसका पहलौठा भी मर गया और उसका छोटा भी मर गया। अगर आपने पाप से पश्चाताप किया है, दोबारा उस दीवार को खड़ा ना करें, क्योंकि दोबारा दीवार खड़ा करने का मतलब है पाप में चले जाने का मतलब है अपने लिए तबाही को पैदा करना। समाप्त करने जा रहा हूं प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर उस समय वो लोग आलसी हो जाते, कभी यरीहो की दीवार ना गिरती। बाइबल बताती है यरीहो की दीवार जय जयकार की थवनी से गिर गई। 6 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, आराधना जो वर्शिप उन्होंने की, जो जयकारा उन्होंने लगाया, उसने उस दीवार को गिरा कर रख दिया। हालेलुया। केवल प्रार्थना करने वाले नहीं, केवल बाइबल पढ़ने वाले नहीं, खुदा की वर्शिप करने वाले, प्रेस करने वाले बने। आमीन बोलो, आमीन बोलो। मालूम है शाऊल के बारे में क्या कहा लड़कियों ने? इसने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। और बाइबल कहती वो जलसी करने लगा, यार मैं राजा, ये लड़का उसको हजम नहीं हुई ये बात। मालूम है क्यों? क्योंकि जिसने हजारों को मारा वो एक आराधक था, वो एक वर्शिपर था, वो गीतों को लिखने वाला था, वो खुदा की आवाज को सुनने वाला था, वो योद्धा था।